हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडवांस स्टडीज। आई एम कविता गोयल। आज की अपनी इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कोर कैरिकुलम एंड हिडन कैरिकुलम के बारे में। इसे हिंदी में कोर पाठ्यक्रम और प्रच्छन्न पाठ्यक्रम भी बोलते हैं। यहाँ पे हम इसके डिफरेंसेस पढ़ेंगे और इस टॉपिक को अच्छे से जानेंगे। विद कीवर्ड्स मैं आपको यहाँ पे इसके डिफरेंसेस बताऊंगी, जिससे ये आपको डिफरेंस बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी लर्न हो जाएगा और ये आपको बीएड का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो अब हम इसे बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये कोर पाठ्यक्रम होता क्या है। देखिए, कोर पाठ्यक्रम का मतलब होता है, कोर कैरिकुलम का मतलब होता है एक ऐसा कैरिकुलम जिसमें आपके जो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, बट कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपके ऑप्शनल होते हैं, जिसे आप अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से आप चूज कर सकते हो। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो 11th-12th में जब हम जाते हैं बेसिकली, तो अभी तक क्या होता था कि 11th-12th में हमारे पास आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स 3 के ऑप्शंस होते थे। जो हम चाहते थे वो अपने मर्जी से हम चूज कर सकते थे। बाकी के जो हिंदी, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट थे, ये हमारे कंपलसरी होते थे, जिसे हमें पढ़ना ही होता था। तो इस तरह का जो कैरिकुलम का जो स्ट्रक्चर होता है उसे बोला जाता है कोर कैरिकुलम। अब आते हैं हिडन कैरिकुलम क्या होता है। देखिए, हिडन कैरिकुलम का मतलब होता है ऐसा कैरिकुलम जो ना तो कोई टीचर पढ़ाता है, ना हमें उसके बारे में कोई स्कूल बताता है, वो हम ऑटोमेटिक सीखते हैं। मतलब कि जब कोई भी बच्चा स्कूल जाता है, तो स्कूल जाने से अपने कोर कैरिकुलम के अलावा बच्चा जो कुछ भी स्कूल में रह करके सीखता है, वो एक तरह का हिडन कैरिकुलम होता है। अब बच्चा क्या सीखता है स्कूल में जा करके, एक तरह के ये कह सकते हो, उसका एक परसेप्शन चेंज होता है स्कूल जाके, कुछ वैल्यू सीखता है, कुछ एनवायरनमेंट में वहाँ के रह के कुछ चीज़ें सीखता है, काफ़ी सारी चीज़ें। मतलब बच्चे में जो भी चेंजेस होते हैं, ये एक तरह का हिडन कैरिकुलम होता है। तो ये आपका कोर कैरिकुलम और हिडन कैरिकुलम है। अब हम इसके डिफरेंसेस को समझ लेते हैं। देखिए, बुक्स में जो डिफरेंस दिए हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा समझने में प्रॉब्लम होती है। सो मैंने यहाँ पे कुछ स्मॉल कीवर्ड्स लिए हैं, जैसे सब्जेक्ट, इफेक्ट, कैरिकुलम, वर्क। इसके थ्रू मैं आपको ये समझाऊंगी। सबसे पहले हम हिडन कैरिकुलम में आते हैं। देखिए, मेरा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आप जो ये हिडन कैरिकुलम की हम बात करें, तो हिडन कैरिकुलम हम कहाँ से सीखते हैं। हिडन कैरिकुलम हम सीखते हैं स्कूल के द्वारा, और जो कोर कैरिकुलम होता है इसे हम सीखते हैं टीचर्स के द्वारा। ठीक है, ये कोर कैरिकुलम हमें कौन पढ़ाता है, ये टीचर पढ़ाते हैं। लेकिन जो हिडन कैरिकुलम है, ये हमें कौन पढ़ाता है, ये एक तरह से स्कूल का जो भी इन्वायरमेंट कह सकते हैं, हम जिस भी स्कूल में होते हैं वहाँ से हम ये हिडन कैरिकुलम ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। हिडन कैरिकुलम का सब्जेक्ट क्या होता है, आखिर हम इसमें क्या सब्जेक्ट इसके होते हैं। देखिए, ये हिडन कैरिकुलम जो होता है, ये आपका सब्जेक्ट से हटके होता है। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये सब्जेक्ट, इसमें कोई भी मायने नहीं रखता, ये सब्जेक्ट से हटके हम यहाँ पे कुछ सीखते हैं। ठीक है, ये आपका हिडन कैरिकुलम है। और जो कोर कैरिकुलम होता है, इसमें आप क्या सीखते हो, कोर कैरिकुलम में आप कंपलसरी सब्जेक्ट्स को सीखते हो और साथ ही साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको पढ़ते हो और उनको सीखते हो। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट से हटके, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, ये सब्जेक्ट से हटके होता है हिडन कैरिकुलम। और कोर कैरिकुलम जो है, इसमें कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपके आते हैं। थर्ड आता है आपका इफेक्ट। देखिए, इसमें इफेक्ट क्या होता है। इफेक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें इसका जो इफेक्ट पड़ता है किसी भी व्यक्ति पे, किसी भी ह्यूमन बीइंग पे, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हिडन कैरिकुलम का, और इसीलिए इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी बताया गया है। लेकिन अगर हम कोर कैरिकुलम का प्रभाव बोलें कि व्यक्ति पे कोर कैरिकुलम का क्या प्रभाव पड़ता है, तो कोर कैरिकुलम का जो प्रभाव है या जो इफेक्ट है वो व्यक्ति पर भी पड़ता है और सोसाइटी पे भी पड़ता है। इनके डेवलपमेंट में, एक व्यक्ति के, ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट में और सोसाइटी के डेवलपमेंट में कोर कैरिकुलम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पे हमने किन 3 चीज़ों के बारे में भी पढ़ा कि इसे कहाँ से हम ये सीखते हैं। इसे हम सीखते हैं स्कूल के द्वारा, कोर कैरिकुलम को सीखते हैं हम टीचर्स के द्वारा। इसमें हमारा एक डिफरेंट होता है, मतलब ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट से डिफरेंट होता है हमारा हिडन कैरिकुलम। कोई सब्जेक्ट एक तरह का नहीं होता है, और इसमें हमारे कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। ये इफेक्ट जो है, इसके सो मेनी इफेक्ट्स होते हैं, मतलब ये कह सकते हैं बहुत हम पर ये प्रभाव छोड़ता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है कि व्यक्ति और सोसाइटी के विकास में बहुत सहायता करता है, उनके डेवलपमेंट में हेल्प करता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ना 4th पॉइंट पे आते हैं कि कैरिकुलम में से की बात अगर हम करें हिडन कैरिकुलम में, तो देखिए वही चीज़ आ गई कि इसका जो कैरिकुलम होता है एक तरह का इनविजिबल होता है, अनजान सा कैरिकुलम होता है इसमें, जिसे ना तो टीचर जानता है, ना बच्चे जानते हैं, ना स्कूल जानता है। मतलब एक ऐसा कैरिकुलम इसके अंदर हिडन कैरिकुलम प्रच्छन्न पाठ्यचर्या में आता है, जिसे ना तो आप जान पाते हो, ना समझ पाते हो कि आखिर ये पाठ्यक्रम क्या है। बस ये है कि एक डिफरेंट सा डेवलपमेंट इंसान के अंदर ये करता है। जबकि जो कोर कैरिकुलम आपका होता है ये एक तरह का चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम होता है, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होता है, जो बच्चे को ध्यान में रख के और साइकोलॉजिकल पूरी तरीके से देख करके बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वर्क से रिलेटेड कि आखिर इसका काम क्या होता है। तो देखिए हिडन कैरिकुलम का काम होता है कि जो भी जिस भी कल्चर में या जहाँ कहीं भी हमारा स्कूल स्टेब्लिश होता है, स्थित होता है, उस पर्टिकुलर स्कूल के में जो के आसपास जो भी संस्कृति होती है, जो भी कल्चर होता है वहाँ का, उस कल्चर के इफेक्ट को ये व्यक्ति पे डालता है। हिडन कैरिकुलम क्या करता है, स्कूल हमारा जिस भी जगह पे है वहाँ का जो भी कल्चर है उसका इफेक्ट ये व्यक्ति पे छोड़ता है। जबकि जो कोर कैरिकुलम है ये क्या करता है, ये नीड्स मतलब कि लोगों की नीड्स को फुलफिल करता है, नीड्स को पूरा करता है। नेक्स्ट आता है पॉइंट रिलेशन का कि रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट हिडन कैरिकुलम के थ्रू कैसे रिलेशन बनते हैं। तो देखिए अगर हम रिलेशन की बात करें तो ये नो रिलेशन मतलब कि इसका रिलेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन पे हिडन कैरिकुलम का। लेकिन अगर हम कोर कैरिकुलम की बात करें तो कोर कैरिकुलम जो है ये टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना देता है। ठीक है, क्योंकि जब बच्चा स्कूल में टीचर के साथ पढ़ता है तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे टीचर के और ज़्यादा क्लोज हो जाता है, तो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन जो है वो इसके अंतर्गत बन जाता है। नेक्स्ट आता है हिडन कैरिकुलम की बात कि गेन के पॉइंट्स अगर हम देखें तो हम इससे क्या सीखते हैं या हमें क्या मिलता है। तो हिडन कैरिकुलम से एक वैल्यूज़ है, परसेप्शन जो है वो व्यक्ति का अलग बन जाता है, वो कुछ वैल्यूज सीखता है। तो हिडन कैरिकुलम से गेन हम ये करते हैं। अब बात आती है कोर कैरिकुलम से हम क्या गेन करते हैं। तो कोर कैरिकुलम से हम सब्जेक्टिव नॉलेज जो है वो गेन करते हैं। तो ये हमारा कोर कैरिकुलम का काम होता है सब्जेक्टिव नॉलेज को देना। तो इस तरह से हमने हिडन और कोर कैरिकुलम को समझा। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो यार। मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स अभी बहुत कम हैं, मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की नीड है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाती हूँ। और बीएड से रिलेटेड आई नो आप लोग के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम है कल। सो अच्छे से प्रिपेयर करना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।